दोस्तों, आदाब है। अनीस अहमद खान। बीजेपी जो हरदम वंशवाद की बात करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं कि माँ बेटों की सरकार है कांग्रेस और हमें परिवारवाद को, वंशवाद को पूरी तरीके से मिटाना है। रेवड़ियों की बात भी करते हैं कि अपने अपने को दे, जैसा होता है ना, वहाँ जो पूर्व सरकार थी कांग्रेस की, उसमें अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे के कहावत को उन्होंने कहा कि रेवड़ियाँ बट रही हैं। यानी परिवारवाद, अपने अपना वाद चल रहा है। भाजपा एक कहती रही है कांग्रेस में, पूर्व जो सरकारें बनी है। लेकिन देखने की बात है कि भाजपा में कितना परिवारवाद है। अभी जो हिमाचल से जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें अगर देखें आप तो वहाँ पर पूरी तरीके से लगता है कि भाजपा ने वंशवाद पे यू टर्न ले लिया है। वहाँ पर उन्होंने, बीजेपी ने मौजूदा कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के 2 पूर्व मंत्रियों के बेटों को टिकट दिया है। भाजपा ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बेटे रजत ठाकुर को धर्मपुर से और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरगाटा के बेटे चेतन बरगाटा को जुब्बल से, कोटखाई से, और भोरंज के पूर्व मंत्री आदेश आईडी धीमन के बेटे श्रीमान धीमन को, श्री अनिल धीमन को टिकट मैदान में उतारा है। भाजपा के मंडी सदर उम्मीदवार जो अनिल शर्मा के बेटे, जो भी मंत्री रहे हैं, अनिल शर्मा के बेटे, उनको भी उन्होंने, जो दूरसंचार मंत्री रहे हैं, मैदान में उतारा है। उन्होंने सुखराम के बेटे को, अनिल शर्मा को। वहीं उन्होंने भाजपा के 62 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की है। ऐसे में संभावना है कि बीजेपी कुल्लू से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह को मैदान में उतार सकती है। इस तरीके से परिवारवाद इस लिस्ट में झलक रहा है। अब गुजरात की लिस्ट आती है, उसमें कितना झलकता है। उसी के साथ अगर थोड़ा सा पीछे चले हम तो देखेंगे कि भाजपा में कितना परिवारवाद है, जिसकी ये लोग दुहाई देते रहते हैं और जिसको बुरा कहते रहते हैं। अभी देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से एमएलए हैं, यूपी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दूसरे बेटे उनके नीरज सिंह को लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिला था पिछली बार, और अब वो इंडो तिब्बत कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है। अमित शाह के बेटे जय शाह को सब लोग जानते हैं, बीसीसीआई के जो दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। क्रिकेट से उनका कितना संबंध रहा है सब लोग जानते हैं। एक बिजनेसमैन है उनकी, अगर अब प्रोफाइल पे जाएंगे तो एक बिजनेसमैन आते, क्रिकेट का उनके दूर दूर तक संबंध नहीं है। वहीं और दूसरे लोग देखेंगे तो दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे जो रही हैं चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह, एमएलए हैं। जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा जो अभी विपक्ष से प्रेसिडेंट का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े थे, और दूसरी तरफ वो पहले बीजेपी में मंत्री भी रहे हैं। उनके बेटे जयंत सिन्हा जो हैं मंत्री तो नहीं है, पहले मंत्री थे, अब वो एमपी हैं। और किस तरीके से विवादास्पद बयान देते हैं और बातें करते हैं, उनके सब जानते हैं। वहीं अभिषेक सिंह जो है वो रमन सिंह के बेटे हैं। रमन सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। पूनम महाजन, प्रमोद महाजन की बेटी, स्टॉलवर्ट है भाजपा के, भाजपा को स्तंभ देने में, सरकार बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी के उनका बड़ा हाथ रहा है। तो उनकी बेटी पूनम महाजन जो है वो भाजपा की एमएलए हैं वहाँ से, महाराष्ट्र से। परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा भाजपा के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, और परवेश वर्मा को सब लोग जानते हैं कि जो विवादास्पद बयान देते रहे, वो एमपी हैं इस वक्त। राजवीर सिंह, स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं, जो गवर्नर भी रहे हैं बीजेपी के, जो अभी सरकार आई थी उसके पहले मंत्री भी रहे हैं वो राजवीर सिंह। चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं, जो इस वक्त पूरी तरीके से भाजपा की गोद में बैठी हुई हैं। जो रामविलास पासवान को सब लोग जानते हैं। उसी के बाद जो बसवराज एसआर बम्बई के चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के बेटे हैं, वो बीजेपी में हैं, एमएलए वहाँ पे। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन, गिरिराज रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको कौन नहीं जानता है। इनके भी कितने पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, ये सारे लोग पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। अब उस पर कहा जाता है, भाजपा ये कहती है कि हम परिवारवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, परिवारवाद को नहीं चलने देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कितना परिवारवाद है
ये हमने बहुत छोटी सी लिस्ट बताई है। इसके आगे भी बहुत से लोग हैं जो विभिन्न छोटे छोटे जो अध्यक्ष होते हैं और जिस तरीके से छोटी छोटी कमेटियां होती हैं उनमें बैठे हुए हैं। परिवारवाद सब जगह चल रहा है, लेकिन मंच पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे जितने भी भाजपा के स्टॉलवर्ट हैं वो ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। ये लिस्ट है आपके सामने। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।